की जिंदगी में एक सफर होता है और मेरा भी एक सफर रहा। और इस सफर में ये नहीं मालूम था कि एक दिन कोई मेरे से बात करेगा और अपने आप को परमात्मा के नाम से घोषित करेगा। जब उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूं, मैंने उन पर विश्वास नहीं किया, मैंने उन पर अपनी कोई आस्था नहीं रखी, मैंने उन पर अपना कोई समर्पण भी नहीं दिया। लेकिन एक चीज जो मैंने उनको दिया वो है कि मैंने उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश के ऊपर मैंने काम किया। तो परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता दरअसल भक्ति, समर्पण, विश्वास, आस्था का नहीं है। परमात्मा के साथ मेरा जो संबंध है वो पूरी तरह एक शंका के दायरे में, एक अविश्वास के दायरे में, एक उनको परखने के दायरे में सीमित था। और थोड़े दिन के लिए नहीं बल्कि 5 साल तक। और इन 5 सालों में मैंने उनको बहुत अच्छी तरह टटोला, बहुत अच्छी तरह देखा, बहुत अच्छी तरह समझा। तो ये था जो मेरा और परमात्मा का जो रिलेशनशिप का फाउंडेशन। आम इंसान जो उनके ईश्वर या उनके भगवान या उनके जिनको भी वो मानते हैं, वो चाहे अल्लाह हो, वो चाहे जिहोवा हो, वो चाहे वाहेगुरु हो, वो चाहे कृष्णा हो, शिवा हो, उनके मान्यता का आधार होता है उनका आस्था। आस्था की जरूरत पड़ती क्यों है? आस्था की जरूरत तब पड़ती है जब आप जानते नहीं हो। अगर आप जानो तो आस्था की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जानो तो मान्यता की कोई जरूरत नहीं है। तो आम इंसान दरअसल इस दायरे में पड़ा हुआ है कि जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनकी वो पूरी तरह अपने आप को समर्पित करते हैं, जिनकी वो भक्ति करते हैं, उनके प्रति उनका कोई ज्ञान नहीं है। और ज्ञान की बात जब मैं कर रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष ज्ञान की बात कर रहा हूँ, किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु के दिया हुआ ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, या संत महात्मा के दिए हुए ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष यानी जो उनके अनुभव के अंदर, जहाँ पे वो एक वार्तालाप कर सके, वो ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। ये ज्ञान है नहीं मनुष्य के अंदर। और जब ये ज्ञान उनके पास नहीं है, तब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, उसको कहते हैं विश्वास, आस्था, भक्ति, समर्पण। जब परमात्मा मेरे पास आया और उन्होंने कहा अब तुम मेरे लिए काम करोगे, मैंने उनसे कहा कि इन चीजों को आप मेरे पास से कोई अपेक्षा मत रखिए, ये चीजें मैं आपको दे नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे जानोगे, और जब तुम मुझे जानोगे तो स्वयं ही तुम्हारा अविश्वास या शंका ये दोनों दूर हो जाएगा। और फिर एक समय आया जब मैं उनको जाना। जानने का मार्ग कैसा था कि सबसे पहले मैं जाना कि जो परमात्मा नहीं है उनको, और ये जिनको मैंने जाना जो परमात्मा नहीं है, ये दरअसल वो हैं जिनकी मनुष्य पूजा करते हैं। कोई भी मजहब है, मैं सिर्फ हिंदू मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ। इस पृथ्वी में जो भी इंसान है, जिसकी भी पूजा करता है, अल्टीमेटली वो सिर्फ एक ही शख्स है, नाम अलग अलग। कोई उसे अल्लाह के नाम से पूजा कर रहा है, कोई उसे महादेव के नाम से पूजा कर रहा है, कोई परमेश्वर के नाम से पूजा कर रहा है, कोई उसे
जिहोवा के नाम से पूजा कर रहा है, कोई भी नाम कोई भी मजहब का हो, अल्टीमेटली शख्स एक ही है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जो अंतिम है वो निराकार है, निर्गुण है और सर्वव्यापी है। हाँ, ये बात सच है कि वो सर्वव्यापी है, लेकिन वो निराकार भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है। वो एक पर्सनालिटी है। जैसे आप और मैं एक पर्सनालिटी है, वैसे वो भी एक पर्सनालिटी है, एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, लेकिन वो एक कॉस्मिक बीइंग है, यानी एक ब्रह्मांडीय देव है और सब देवों के ऊपर है। उनके नीचे बहुत सारे देव हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि दरअसल इंसान कौन है, और जब मुझे ये पता चला कि इंसान कौन है, तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जैसे कि आप कहते हुए कि मैं कल उधर आऊंगा, मैंने ये तय किया है, मैं मोक्ष की तरफ जाऊंगा, मैं साधना करूंगा, मैं अपना मुक्ति प्राप्त करूंगा। ये जो सब चीजें आप कहते हैं, या मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा, ये मैं है कौन? सुकरात जो थे यूनान के, वो भी कहते थे कि पहले मैं को जानो। तो वो कहते थे नो थायसेल्फ, स्वयं को तुम जानो। रमना महर्षि भी फिर बोलने लगे, ये जानो कि हु आर यू, तुम कौन हो। तो लोग ये जानने की पूरी कोशिश करने लगे, एक प्रक्रिया बन गया कि मैं कौन हूं उसे जानूं। तो उन्होंने ये पाया कि मैं दरअसल ये शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, ये व्यक्ति नहीं हूं, मैं दरअसल एक दृष्टा हूं। तो उस दृष्टा भाव को उन्होंने कहा तुर्य। तुर्य मतलब चौथी अवस्था। पहला अवस्था था कि वो जागृत अवस्था में है, दूसरा अवस्था था कि वो स्वप्न अवस्था में है, तीसरा अवस्था था एक गहरी निद्रा में है, और चौथा उन्होंने कहा तुर्य। तुर्य यानी मैं वो हूं जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है। और इस कॉन्शियसनेस को उन्होंने मान लिया कि ये मेरा अंतिम सत्य है, और इस सत्य की उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं ही वो हूं। तो कभी उन्होंने कहा हम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही अल्टीमेट हूं। कभी उन्होंने कहा तत्त्वम असि, यानी कोई गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। लेकिन वो क्या? तो गुरु ने कहा कि तुम चेतना हो, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम एक चेतना हो। तो इस तरह शरीर, मन और चेतना के अंदर एक मनुष्य को विभाजित किया गया या जानने की कोशिश किया गया, और इंसान ध्यान में बैठता है इस चेतना के साथ जुड़ने के लिए, इस चेतना के उसको रियलाइज करने के लिए, यानी आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो ये कुछ शब्द है चेतना के साथ जुड़ने का, आत्म साक्षात्कार करने का। अब जब परमात्मा के साथ मैं बात करने लगा, परमात्मा ने कहा तुम चेतना नहीं हो। मैंने बोला चेतना नहीं हो तो इतने गुरु संत महात्मा ये सब कैसे गलत हो सकते हैं? तो परमात्मा ने कहा कि दरअसल जो इस ब्रह्मांड का राजा है, इस राजा ने सबको बहकाया है, इस राजा ने सबको गलत इंफॉर्मेशन दिया है। इस राजा ने सब जितनी भी धर्म शास्त्र, जितनी भी आध्यात्म के शास्त्र, जितनी भी किताब लिखी गई है, ये सब किताब गलत है। तो मैंने कहा कि फिर क्या सच क्या है? तो उनकी नजर में हम 5 चीज हैं। ये 5 चीज क्या है? उन्होंने कहा कि पहला, इंसान एक शरीर है, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। फिर उन्होंने कहा दूसरा कि इंसान एक मन है, माइंड। तीसरा उन्होंने कहा कि इंसान एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी। हर इंसान का पर्सनालिटी अलग है।
अब ये तीन चीज के अलावा यानी बॉडी माइंड पर्सनालिटी या बॉडी माइंड पर्सनालिटी को आप कैरेक्टर भी बोल सकते हो, ये तीन चीज के अलावा दो चीज और है। और ये दो चीज कौन से? एक है हमारा ऊर्जा शरीर जिसको हम नॉन फिजिकल बॉडी भी बोल सकते हैं, और दूसरा है जिसको कहते हैं स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब है ईश्वर। तो जैसे आप परमेश्वर को बोलते हो और ईश्वर बोलते हो, ईश्वर दरअसल आपका एक अंश है और परमेश्वर जो है वो इस ब्रह्मांड का राजा है। अब ये पांच चीज परमात्मा ने क्लियर कर दिया। कहते हैं परमात्मा ने बोला जब तुम मर जाते हो तुम्हारा भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी को जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा जब तुम्हारा शरीर दफना दिया जाएगा फिर तुम्हारा मन नहीं रहेगा, मन के अंदर तुम्हारी कहानी नहीं रहेगी, मन नहीं रहेगा तो तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं रहेगा, ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो यानी शरीर, मन, व्यक्तित्व तीनों गायब मरने के बाद। बाकी क्या रहा? ऊर्जा शरीर। ये ऊर्जा शरीर अगले जन्म जो हम लाइफ लेते हैं उसके अंदर वो चला जाता है और उसमें से एक शरीर चला जाता है पितृलोक में। तो ऊर्जा शरीर इधर आ गया अगले जन्म में या पितृलोक में गया। अब रह जाता है एक चीज उसको जिसको हमने कहा ईश्वर या स्पिरिट। अब स्पिरिट को थोड़ा जान लेना जरूरी है क्योंकि इसको जाने बिना आप स्वयं को नहीं जान पाओगे। ये स्पिरिट है क्या, ईश्वर है क्या? तो जब हमारे जितने शास्त्र लिखे गए हमारे अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको हम वेद और उपनिषद बोलते हैं। वेद तो चलो कर्म कांड के अंदर बंद किया, उसने आपको पूजा करना सिखाया, उसने आपको सिखाया किस तरह से आप यज्ञ कर सकते हो, उसने आपको सिखाया किस तरह आप अपने देवताओं के साथ बातें कर सकते हो, ये सब उन्होंने सिखाया। लेकिन उपनिषद जो है ये गहरे सवालों के अंदर गए और गहरे सवालों के अंदर जब ये गए तब उपनिषद के अंदर जो ज्ञान दिया गया वो ज्ञान अल्टीमेटली ये था कि ये जो दुनिया है ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बनाया हुआ दुनिया है और हर इंसान के अंदर ब्राह्मण का एक अंश है जिसको कहा जाता है आत्मन। आत्मन है, आत्मन। अब ये आत्मन और आत्मा में क्या अंतर है, इस चीज को कई ज्ञानी जानना चूक गए। उन्होंने कहा आत्मन आत्मा है, नहीं, ये दोनों बहुत अलग है। आत्मन दरअसल ईश्वर है, लेकिन ईश्वर का काम क्या है? तो जिसे आप प्रभु कहते हो वो ईश्वर है। तो ईश्वर का काम अगर जानना है तो ये जानना जरूरी है कि एक इंसान, उसकी जो पूरी कहानी है उसके जन्म के पहले लिख दिया जाता है। और जब जन्म के पहले उसकी कहानी लिख दिया जाता है, कौन लिखता है? आत्मा लिखता है। तो कोई भी इंसान के जन्म के पहले उसकी कहानी आत्मा लिख देता है। उस कहानी में क्या होता है? उस कहानी में ये होता है कि आपका जन्म पुरुष या स्त्री में होगा, कौन से घर में जन्म लोगे, कौन माता पिता होंगे, कौन भाई बहन होंगे, आप क्या बनोगे जिंदगी के अंदर, आप कौन से शहर में जन्म लोगे, कहाँ आपका बसेरा होगा, जिंदगी में आप सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे, आप कितनी पढ़ाई कर पाओगे, कितना ज्ञानी होंगे, कितने पैसे वाले होंगे, कितने कर्ज में डूबे रहोगे, कितने लोग आपको धोखा देके जाएंगे, कितने लोग आपको ऊपर उठाएंगे, कितना सम्मान आपको मिलेगा, कितना मान मिलेगा, कितना आप वैभव प्राप्त करोगे, कितने एक्सीडेंट्स होंगे, कितनी बीमारियां होंगे, हर चीज को लिख दिया जाता है कहानी के अंदर। और उस कहानी के अंदर से ईश्वर जो है अल्टीमेटली
ये बॉडी माइंड कैरेक्टर को बनाता है। तो कोई लोग गोरे, कोई लोग काले, कोई लोग मोटे, कोई लोग पतले, कोई लोग ताकतवर, कोई लोग कमजोर, किसी की बुद्धि इतनी प्रखर, किसी की बुद्धि इतनी कमजोर, किसी का वाचन शक्ति इतना प्रबल, किसी का वाचन शक्ति मुंह से निकले नहीं। ये सब कहां से आता है? इतने सारे जो वैरायटी है ये आता है आपकी कहानी से। जैसा कहानी लिखा जाएगा आप उसके पात्र तैयार कर दिए जाओगे। अब ये है ईश्वर का काम, और ईश्वर आपके व्यक्तित्व को तैयार करता है। ईश्वर आपके पूरी कहानी को साकार करता है, मैनिफेस्ट करता है, रियलिटी में लाता है। ईश्वर आपको उतना ही देता जितना कहानी में दिया हुआ है, और ईश्वर आपसे उतना छीन लेता है जितना कहानी बोलता है आप इससे छीन लो। ईश्वर आपके अंदर प्रेम डालता है, आप किसी से प्रेम करने लगते हो, और ईश्वर आपके अंदर नफरत डालता है तो आप किसी से नफरत करते हो, और ईश्वर आपके वो प्रेम को भी वापस ले लेता है। अब वो इंसान आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। ये सब काम ईश्वर करता रहता है। तो ये चीज क्लियर हो गया, ईश्वर का रोल क्या है और हम क्या है। हम सिर्फ 5 हैं। अब जब ये क्लियर हो गया कि हम 5 हैं और उसमें से एक ईश्वर जो हमें चला रहा है, तब सवाल ये उठता है कि क्या मेरी सोच सही में मेरा है? नहीं। कोई भी इंसान का सोच उसका अपना सोच नहीं होता है। उस इंसान का सोच उसके अंदर डाला जाता है, उस इंसान का विचार उसके अंदर डाला जाता है, उस इंसान का जो वो फीलिंग्स है उसके अंदर डाला जाता है, उस इंसान का जो मूड है उसके अंदर डाला जाता है, उस इंसान का जो लाइफ फोर्स है यानी प्राण शक्ति है वो उसके अंदर डाला जाता है। किस आधार पर डाला जाता है? कहानी के आधार पर। आप देखोगे कि कोई इंसान बहुत काम करने की उसके अंदर क्षमता है, कैसे है, और दूसरा इंसान एकदम लेजी है। क्यों? दोनों अंतर क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने एक के अंदर प्राण शक्ति डाला, दूसरे के अंदर प्राण शक्ति नहीं डाला। जिसके अंदर प्राण शक्ति डाला वो आदमी बहुत काम कर सकता है, लेकिन उस आदमी का जो अहंकार है, जो अहंकार उसके व्यक्तित्व का एक अंश है, उस इंसान को लगता है कि मैं बहुत काबिल इंसान हूं। तो ये है उसका भ्रम, और ये भ्रम के कारण वो अहंकार के अंदर लिप्त हो जाता है, मैं के अंदर लिप्त हो जाता है। तो ये जो चीज है ये हमें हमारा ईश्वर सब चीज देता है। अब अगर आपके अंदर ना सोच है आपका, ना विचार है आपका, ना फीलिंग्स है आपके, तो सवाल ये उठता है आपके अंदर फिर है क्या जिसको आप अपना कह सकते हो? कुछ भी नहीं है। और अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं है तो फिर आप सिर्फ एक कठपुतली हो। आपका कठपुतली का डोर ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर को चला रहा है परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? ब्रह्मांड का राजा। इस परमेश्वर को अलग अलग जगह आप अलग अलग तरह से पूजा करते हो। और परमेश्वर की खासियत क्या है? परमेश्वर, अगर आप हर धर्म को देखोगे, हर मजहब को देखोगे, आप पाओगे कि परमेश्वर की एक खासियत है, और वो खासियत है कि वो चाहता है नंबर 1 आप उसकी पूजा करो, नंबर 2 उसके सामने आप झुको, नंबर 3 उसकी मर्जी का पालन करो। ये परमेश्वर की खासियत है। और ये परमेश्वर दरअसल एक और इसकी चीज, इसको थोड़ा हम समझ ले परमेश्वर को। परमेश्वर जो है वो दरअसल परमात्मा के संतान है। उनकी रचना परमात्मा ने किया, और ये परमात्मा
जब ये राजा होने के पहले इनका नाम था ज्योति निरंजन। ज्योति निरंजन जब परमात्मा के घर में था तब वो अपना मनमानी करता था, और क्योंकि वो अपना मनमानी करता था, परमात्मा ने कई बार बोला ऐसा मत करो। उसने परमात्मा की बात नहीं सुनी। आखिर में परमात्मा ने बोला कि ठीक है, तुम्हें अगर मनमानी करना है तो मेरे घर के बाहर जाके करो। तो परमात्मा ने उनको अपने घर से निकाल दिया, साथ में उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए और कहा कि तुम्हें जो करना है अपने ब्रह्मांड में जाके करो। उसने कुछ बिल्डिंग मटेरियल मांगे, क्योंकि उनको यहाँ पे सृष्टि की रचना करना था। परमात्मा ने वो बिल्डिंग मटेरियल भी उनको दे दिए, सृजन का सामान। उसके बाद परमात्मा ने उनके ऊपर 3 बंदिश लगा दिए। पहला बंदिश उन्होंने कहा, मनुष्य योनि के मैल को तुम्हें खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी नकारात्मकता है, तुम्हारा खाना भी नकारात्मक होगा। अब ये जो मैल है ये दरअसल क्या है? ये है हमारा जो नेगेटिव थॉट, फीलिंग एंड इमोशन, यानी हमारे नकारात्मक सोच, विचार और भावनाएं। ये है राजा का खाना, जिसको हम मैल कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको ग्राइम कहते हैं। और इस खाना को बनाने के लिए परमेश्वर हमेशा हमें पूरी तरह नकारात्मक के अंदर रखता है। आप पाओगे कि एक इंसान को सकारात्मक होना बहुत मुश्किल पड़ता है। पॉजिटिव होना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, और क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो बहुत कोशिश करता है पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव एक्शंस लेना, पॉजिटिव तरह से स्वयं को पेश करना। लेकिन ज्यादातर टाइम वो नकारात्मक ही हो जाता है। नकारात्मक होना इतना सहज क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वैसा बनाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ लड़ें। परमेश्वर चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े फसाद होते रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर वक्त असुरक्षित महसूस करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हर वक्त हम लाचारी और बेबसी के अंदर से गुजरे। परमेश्वर चाहते हैं कि हर वक्त हम एक डरे हुए, सहमे हुए रहे। और यही आप हर इंसान को पाओगे, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो, चाहे वो कितना भी पैसा वाला हो, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, वो इंसान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, असुरक्षित है, नकारात्मक है। हर वक्त वो उसे और भी चीजें चाहिए। कभी भी वो नहीं कहता है जो है बहुत है, और फिर भी कोई ना कोई चीज के पीछे भाग रहा है। या तो पैसे के पीछे भाग रहा है, या नाम के पीछे भाग रहा है, या तो प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, या तो पावर के पीछे भाग रहा है, या तो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए भाग रहा है। ये इंसान की प्रकृति है, और ये प्रकृति के अंदर इंसान पूरी तरह उस परमेश्वर के कब्जे में है। अब जब परमात्मा आए हैं, पहली बार इंसान के अंदर एक विकल्प है। आज तक कोई विकल्प नहीं था। इसी परमेश्वर को इंसान को पूजना पड़ता था, चाहे वो मंदिर में जाके पूजे, चाहे मस्जिद में जाके पूजे, चाहे गिरजाघर में जाके पूजे, चाहे कहीं भी जाके पूजे। इस परमेश्वर का ही पूजा करना इंसान की मजबूरी था। अब इंसान के पास एक नया विकल्प है कि परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर आए हैं, और परमात्मा कहते हैं कि तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, तुमको मुझे स्वीकार नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ तुम परखो 1 महीने के लिए, और इस 1 महीने के अंदर देखो कि तुम्हारे जीवन में मैं क्या फर्क लाता हूं। परमात्मा ने कहा कि मैं दरअसल तुम्हारे जीवन को ज्यादा बदल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कहानी ऑलरेडी लिख दिया गया है, और उस कहानी को मैं नहीं बदलूंगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नेचर को मैं नहीं बदलूंगा, वो भी बना दिया गया है। मैं तुम्हारे मन को नहीं बदलूंगा,
तो तुम्हारी कहानी नहीं बदलूंगा, तुम्हारा मन नहीं बदलूंगा, तुम्हारा शरीर नहीं बदलूंगा, तो क्या बदलूंगा? बोले तुम्हारी कहानी के कारण, तुम्हारे मन के कारण, तुम्हारे शरीर के कारण, तुम्हारे अंदर जो दुख आता है, जो दर्द होता है, वो तुम मुझे दो। और फिर देखो कि अगर मैं तुम्हें उसमें राहत दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ। परमात्मा इतना ही इंसान को बोलते हैं। अगर तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें कुछ दिया, तो फिर तुम परमेश्वर को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। अगर तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें नहीं दिया, तो तुम मुझे छोड़ के परमेश्वर के साथ रहो। बहुत सीधी सी बात है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस प्रयोग के लिए, तो हम जब यहाँ पे ये जो हम काम कर रहे हैं, हमारा दरअसल काम क्या है? हमारा काम ये है कि ये जो किताब है, परमात्माचा संदेश, इस किताब को हम लोगों के सामने रख रहे हैं। इसलिए नहीं कि लोग इसे पढ़े, हम नहीं चाहते लोग ये पढ़े। फिर लोग पूछते फिर लिखा क्यों? लिखा इसलिए है कि 1 महीने बाद अगर लगे आपको कि इस किताब ने आपके जिंदगी में कुछ बदला है, तो फिर आप इस किताब को पढ़ो। उसके पहले अगर आप इस किताब को पढ़ोगे, तो आप पाओगे कि ये आपको एक तरह से अंग्रेजी वर्ड है दैट इट विल अपसेट यू। ये आपको क्या कहेंगे, अपसेट कहेंगे वर्ड, उलझा देगा, आपको विचलित कर देगा। हाँ, विचलित राइट वर्ड है, आपको विचलित कर देगा। तो पहले से विचलित होने की जरूरत क्या है? जब हम कह ही रहे हैं, क्यों विचलित करेगा? क्योंकि ये आपके मान्यता के अंदर नहीं है। ये किताब आपकी धारणा के अंदर नहीं है। आज तक आपने जो सुना है, समझा है, देखा है, जाना है, उसके अंदर नहीं है। अगर ये किताब उसके अंदर नहीं है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर पहले आप क्या करोगे? अगर इसे पढ़ोगे तो आप कहोगे कि मुझे इस किताब पर कोई विश्वास नहीं है, और आप चूक गए। अगर आपने इस किताब को स्वीकार कर लिया और बाजू में रख दिया, फिर भी आप चूक गए। चूक क्यों गए? क्योंकि आप किताब से बात नहीं किया। किस चीज के बारे में? आपके दुख और कष्ट के बारे में, आपके डर के बारे में, आपकी व्यथा के बारे में, आपके अंदर जो बेचैनी है उसके बारे में, आपके अंदर जो असंतुष्ट भावना है उसके बारे में। उन चीजों से बात करो। जिंदगी दरअसल एक एहसास है, घटना नहीं है। जिंदगी आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपका एहसास है। जिंदगी आपका नेटवर्क नहीं है, एक एहसास है। जिंदगी आपका ज्ञान नहीं है, एक एहसास है। और उस एहसास के अंदर अगर दुख और दर्द है, तो इससे आप बात करो। अगर नहीं है, तो ये किताब की आपकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर मान लो कि ये किताब भी आपके पास नहीं हो, तो हम कहते हैं कि ये जो कार्ड है, ये हीलिंग कार्ड है। इस हीलिंग कार्ड के साथ आप बात करो। ये भी वही काम करता है जो वो किताब करता है। अब हीलिंग कार्ड के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर मेरा ही छवि है। तो लोग कहते हैं कि आपकी छवि क्यों है? तो परमात्मा कहते हैं कि दरअसल मैं तुम्हारा जो चेहरा है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके अंदर मेरी अपनी कोई अहंकार की दृष्टि नहीं है। ये उनकी मर्जी है कि ये चेहरा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो चाहते हैं लोग इस चेहरे के साथ बात करें। और 1 महीने ये बात करने के बाद आप देख लो आपके जिंदगी में कुछ फर्क आता है कि नहीं। और हम जिन लोगों ने इनके साथ बात किया, हमने एक चीज बहुत क्लियरली पाया। अंग्रेजी में हम कहते हैं nothing will change but a lot will change। कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन बहुत कुछ बदल जाएगा। आप लोगों को बता नहीं पाओगे कि क्या बदला, लेकिन जितने लोगों ने इनके साथ बात किया, उन्होंने पाया कि जो बदला वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और हर इंसान की अपनी अपनी एहसास है, वो एहसास दूसरे का नहीं होता। आपका एहसास क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो ये दो चीज हम लोगों के सामने पेश करते हैं और उनको कहते हैं 1 महीना आप इसको करके देख लो। तो ये है सारांश जो मेरा काम है और जिसको इस वक्त मैं कर रहा हूं, जिसको इस वक्त मैं लोगों के सामने ला रहा हूं और लोगों को बोल रहा हूं एक बार कोशिश करके देख लो। अब आप अगर मुझे कुछ पूछना चाहे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपके पंथ का नाम क्या है? आपने पूछा कि मेरे पंथ का नाम क्या है। मेरा कोई पंथ नहीं है, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई समूह नहीं है। एक बार ये कार्ड आपके हाथ में गया, अगर या एक बार ये किताब आपके हाथ में गया, उसके बाद मेरा और आपका फिर कोई रिश्ता नहीं है। आपको कभी मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अब आपका और परमात्मा का बाकी आपके जिंदगी का सफर है। मेरा काम इतना ही है, आप तक पहुंचाना। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जिन लोगों को आप पीछे बैठे हुए देख रहे हैं, इन लोगों ने इसमें से अपने लाइफ में बहुत बदलाव पाया। उनकी लाइफ अच्छी नहीं हो गई, वैसे का वैसा ही बदतर है, लेकिन फिर भी एक एहसास के तौर पर उनका जीवन बदल गया। और क्योंकि उन्होंने उस चीज को एहसास किया, तो वो इस काम को अपने दोस्तों के बीच ले जाते हैं। उनको बोलते हैं एक बार ये किताब से बात कर लो या ये जो कार्ड है इससे बात कर लो। और इतना ही हमारा काम है, करके हम आगे निकल जाते हैं। हम तो किसी को दरवाजा में नॉक करके पूछते भी नहीं है तुम्हें फायदा मिला, तुम इसको और आगे बढ़ाओगे? नहीं, कोई नहीं पूछता है। मैं इन लोगों को कभी नहीं बोलता हूँ कि ये परमात्मा का काम आप करो, ये खुद करते हैं, अपने मर्जी से करते हैं, मुझे आके बोलते भी नहीं है। मुझे बुलाते हैं तो मैं इनके बीच में जाता हूँ, वरना मैं घर से निकलता भी नहीं हूँ। ओके? सर, आपने कहा पहले से हर एक आदमी की जो कहानी है वो लिखी गई है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर आपने कहा कि परमेश्वर भी कह रहे हैं कि मैं आपका दुख भी साझा करूँ, तो ये कैसे हो? आपने मुझे पूछा कि कहानी पहले लिख दिया गया है और फिर आपने कहा परमेश्वर कहते हैं, एक्चुअली परमेश्वर नहीं परमात्मा कहते हैं। परमेश्वर और परमात्मा के अंदर अंतर है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारा कहानी नहीं बदलूंगा, लेकिन कहानी के अंदर कुछ गैप है, एक अंतराल है, गैप, और इस गैप के अंदर मैं काम करूंगा। इसीलिए तुम पाओगे कि तुम्हारी कहानी नहीं बदलेगी। तुम जो इंसान हो, तुम्हारा मन नहीं बदलेगा, तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बदलेगा, ये 3 चीज नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये 3 चीज राजा का है, परमेश्वर का है। उसको मैं नहीं छूऊंगा। उसको छुए बिना मैं तुम्हारे अंदर कुछ लाने की कोशिश करूंगा, जिसके कारण तुम राहत महसूस करोगे। इतना वो कहते हैं। आपने कहा कि सृष्टि का निर्माता तो परमात्मा है, परमेश्वर, लेकिन अभी इस तरह का माहौल है पूरी दुनिया में, हर जगह वार है, देखा गया तो हर जगह मॉडर्निटी या क्रूरता जो है वो बढ़ रही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जिस तरह से हर एक धर्म के ग्रंथ में लिखा गया है कि एक ऐसा अभी फिलहाल तो कलयुग आ रहा है, कलयुग का 4 या 5,000 साल अभी चल रहा है, इससे भी भयानक युग आ सकता है। तो इंसान को राहत कैसे मिलेगी? क्योंकि इंसान तो एक जानवर जैसा भी फिलहाल पूरी बर्ताव कर रहा है। आपने मुझसे पूछा कि दरअसल
इंसान आज एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है। दिन पे दिन इंसान बदतर से बदतर हो रहा है, और ऐसी हालत में क्या कर सकते हैं? परमात्मा कहते हैं कि परमेश्वर की यही मर्जी है कि इंसान बदतर से बदतर हो जाए, और परमेश्वर खुद एक ऐसा इंसान है जो पूरी तरह नकारात्मक के अंदर डूबा हुआ है। जो इस ब्रह्मांड का राजा है, उसके अंदर ना दया है, ना करुणा है, ना प्रेम है। लेकिन हर धर्म ग्रंथ में वो लिखता है, मैं करुणा का सागर हूं, मैं प्रेममय हूं, और मैं दयावान हूं। ये तीनों चीजें वो गलत लिखता है। आप कहोगे कि मैं कैसे जानता हूं? मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं उस शख्स के साथ मेरा हर दिन का एक नोक-झोंक होता रहता है। उसको मेरा काम पसंद नहीं है, वो मुझे रोकने की कोशिश करता है, इसीलिए मैं उसको पूरी तरह जानता हूं। वो बहुत चालाक है, बहुत निष्ठुर है। तो जो इस ब्रह्मांड का राजा है, फिर आप कहोगे उस राजा अगर ये है तो यहाँ पे सतयुग कैसे आए, यहाँ पे कृष्ण कैसे आए, यहाँ पे राम कैसे आए, यहाँ पे बुद्ध कैसे आए, इतने अच्छे अच्छे लोग कैसे आए? ये भी उनका छलावा है। पूरे नकारात्मक के अंदर 2 बूंद 5 बूंद वो दे देता है सकारात्मक, और लोगों को कहता है तुम्हारा काम इनके जैसा बनना है, तुम्हें बुद्ध पुरुष बनना है, तुम्हें महावीर जैसा बनना है, तुम्हें जीसस जैसा बनना है, तुम्हें मोहम्मद जैसा बनना है, तुम्हारे अंदर करुणा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर दया होना चाहिए, तुम्हारे अंदर हर तरह की सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। और फिर हमारे अंदर वो थॉट्स डालता है कि तुम जाके उस इंसान को मारो, उस इंसान से झगड़ा करो, उस इंसान का वो छीन लो, उस इंसान को तुम दबाओ, उस इंसान के चीजों के ऊपर तुम अपनी प्रभुत्व जमाओ। ये चीजें वो करता है। इंसान खुद ये सब चीजें नहीं करता है, उसे कराया जाता है। लेकिन माया की दुनिया में हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, ये माया है। और ऐसी अवस्था में आप पूछ रहे हो परमात्मा क्या करेंगे? परमात्मा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं वैसे भी तुम मरने वाले हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल में नहीं तो 10 साल में, 10 साल में नहीं तो 50 साल में, तुम सब मरने वाले हो। मैं दरअसल तुम मरने के बाद तुम्हारा दूसरी बार जन्म ना हो, उसकी मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। ये तुम्हारा आखिरी लाइफ होगा, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारी आत्मा यहां से मुक्त होके वापस मेरे पास आएगा। तो मोक्ष अनिवार्य है। जब आप मेरा चेहरा देखते हैं, मेरे पास आते नहीं, सिर्फ मेरे चेहरे को देखते हैं। ये जो मान लीजिए कि अहमदनगर में जितने होर्डिंग लगाए गए हैं, कम से कम हजारों लोगों ने उसको देखे हैं, लेकिन हजारों लोग मेरे फंक्शन में नहीं आएंगे। कल आएंगे कितने? मुट्ठी भर लोग आएंगे। लेकिन ये हजारों लोगों का ये अंतिम जीवन है, और ये हजारों लोगों का, मान लो कि एक मुसलमान और ईसाई कहता है हम तो दूसरे जीवन में मानते नहीं है, हम मानते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे रूह का जजमेंट होगा कि ये स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं कि ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं नरक है, और मरने के बाद तुम्हारा कोई जजमेंट नहीं होने वाला है। तो हिंदू को इंटरेस्ट है मोक्ष में। परमात्मा कहते हैं मोक्ष तुम्हें वैसे भी मिल गया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान और ईसाई, यहूदी को इंटरेस्ट है, अंग्रेजी का वर्ड है सैल्वेशन। सैल्वेशन का हिंदी वर्ड मालूम नहीं क्या है। सैल्वेशन हिंदी वर्ड है कोई? पाप और पुण्य से परे जाना। ठीक है, मोक्ष नहीं, मोक्ष तो
लिबरेशन हुआ, मुक्ति। तो मैं मुक्त कैसे हो जाऊं कि मुझे नरक ना जाना पड़े? तो परमात्मा कहते हैं वो भी नहीं होगा। तो परमात्मा दरअसल जो हिंदुओं के लिए कर रहे हैं वही ईसाई के लिए कर रहे हैं, वही मुसलमान के लिए कर रहे हैं, वही पारसी के लिए कर रहे हैं। कोई भी इंसान हो, वो अफ्रीका के जंगल में हबशी हो, उसके लिए भी कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ परमात्मा का एक चेहरा देख ले। और ये जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये रिकॉर्डिंग भी अगर आपके चैनल में या कहीं भी आप डालोगे और उस चैनल को सिर्फ एक नजर अगर किसी ने देख लिया, बात खत्म हो गई। ये होगा, ये उनका आखिरी जीवन होगा, उनकी आत्मा वापस परमात्मा के पास जाएंगे। तो ये काम इतना बड़ा है, इतना सहज है, और इसमें इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप राहत चाहते हो आपके दुख और दर्द के लिए, तो या तो उस हीलिंग कार्ड से बात करो या किताब से बात करो, इतना ही है। आपने कहा कि मैनिफेस्ट करना चाहिए, तो क्या सही में जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड के साथ अफर्मेशन होता है, हम बात कर सकते हैं? देखिए, आपने मैनिफेस्ट की बात किया, दरअसल इंसान कोई मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इंसान का मैनिफेस्ट तो सब ईश्वर करते हैं। तो आप कहोगे कि मैं मैनिफेस्ट करूंगा, ये मैं कौन है? आपका शरीर या आपका मन? आप बोलोगे मेरा मन। तो मैं ये कहता हूँ, ये मन जो है ना, ये परमेश्वर का दिया हुआ मन है। परमेश्वर यानी राजा, ये राजा का दिया हुआ मन है, और उसकी मर्जी के बिना आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और वो कहता है तुम्हारी जो कहानी लिख दी गई है उसके अंदर तुम जो कुछ चाहो मैनिफेस्ट करो, उस कहानी के बाहर तुम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैनिफेस्ट करने की सवाल नहीं उठता। फिर आपने कहा क्या आप बात कर सकते हैं? जैसे कि मान लो मैं हर किसी से बात कर सकता हूँ, अदृश्य जगत में कोई भी चीज से मैं बात कर सकता हूँ। अगर परमात्मा चाहे तो अपनी मर्जी से मैं बात नहीं कर सकता। जब परमात्मा कहते हैं बात करो उनसे, तो मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन आप क्या वो कर सकते हो? वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईश्वर ने आपकी जो 5 इंद्रियां हैं उसको पूरी तरह बहुत सीमित कर दिया है। जब तक आपके ये 5 इंद्रिय खुलेंगे नहीं, तब तक आप बाहर की चीजों से बात नहीं कर पाओगे। तो वो भी मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों के खुल जाते हैं तो वो लोग बात करते हैं, राइट? नमस्ते। गीता में बताया जाता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, और कुरान का स्टोरी अलग है, बाइबल का स्टोरी अलग है। आपने ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा ये तीनों अलग बताए, लेकिन गीता में ऐसे बताया जाता है कि तीनों एक ही है। ये गीता कंफ्यूजन बढ़ा रही है, आप कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। मतलब हमारा ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। सही में क्या है? आप बता रहे हो वो सही है, गीता बोल रही है वो सही है कि यार? ओके, फाल्गुनी जी पाठक का नाम लिखा है वहां पे, भगवत गीता का शायद आप ही हो। तो मैं बोल रहा हूँ सच है शायद, मतलब गीता में ऐसा ही बताया जाता है। तो कंफ्यूजन कैसे दूर करें? मतलब हमारा कंफ्यूजन और भी बढ़ गए हैं या सॉल्व हो गए हैं? और ये दूसरी बात कि आपको कब रियलाइज हो रहा, मतलब किस एज में, कि आपका और परमात्मा का कनेक्शन है? कौन से समय में रियलाइज? हाँ, ओके, ठीक है। वो समय था 2015, जब परमात्मा मेरे पास आए थे और मुझे कहा कि अब तुमको मेरे लिए काम करने का है। मतलब ऐसे ही हुआ कि कुछ आप मेडिटेशन कर रहे थे? ना, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ था। तो वो टेलीपैथी से बात शुरू हुआ, और टेलीपैथी से बात उसके पहले मैं कर रहा था किनके साथ? ये देवताओं के साथ काम मेरा शुरू हुआ करीबन कौन से साल में? 2009 में मेरा ये काम उनके साथ शुरू हुआ, क्योंकि 2009 में मैंने उनसे मांगा, मैं कुछ और हीलिंग चीजें सिखा रहा था जो दूसरों का था। तो मैंने कहा कि अगर ये यूनिवर्स, तब तो मैं यूनिवर्स से बात करता था,
मैंने कहा कि ये ब्रह्मांड में अगर कोई मेरी बातें सुन रहा है तो मैं अपने लिए मेरा एक हीलिंग मोडालिटी चाहता हूँ जो मैं लोगों को सिखा सकूं, क्योंकि मुझे हर वक्त इस चीज में इंटरेस्ट था। आपने मैनिफेस्ट किया था वो, आप मुझे मैनिफेस्ट नहीं, मैं बात किया था ब्रह्मांड के साथ कि अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो मुझे एक हीलिंग मोडालिटी चाहिए। उससे क्या कि लोगों के दुख और दर्द में थोड़ा राहत मिले, इतना मैंने बोल के छोड़ दिया। फिर कोई आया और मेरे साथ टेलीपैथिकली बात करने लगा और मैं देखा कि मैं उसके साथ बहुत सहज बात कर सकता हूँ, जैसे मैं आपके साथ सहज बात करता हूँ। और उन्होंने फिर मुझे वो प्रोटोकॉल दिया, मोडालिटी दिया, जिसको मैंने अपने ऊपर परखा। परखने के बाद मैंने देखा कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तब मैं लोगों को सिखाने गया। जो पहला क्लास जो मेरा था, वो क्लास खत्म होने के बाद एक महिला मेरे पास आए। ये महिला क्लेयरवॉयंट थे। क्लेयरवॉयंट मतलब अति इंद्रिय, जो अदृश्य जगत के चीजों को देख सकती है। उन्होंने आके कहा कि क्या इस क्लास में शिवा थे? मैंने कहा हाँ शिवा थे, क्योंकि वो मोडालिटी देने वाले शिवा थे। तो वहां से मेरा देवताओं के साथ व्यवहार शुरू हुआ। उसके बाद राम आए, कृष्ण आए, महाअवतार बाबा जी आए, साईं बाबा आए। तो इस तरह से हर एक ने आकर उनका मोडालिटी दिया और उन्होंने कहा ये तुम सिखाओ। तो वो मैं सिखाता था। वो एक दौर था, 2015 तक ये खेल चला। 2015 तक, 5-6 साल तक ये खेल चला। उसके बाद सब गायब हो गए और उसके बाद कुछ समय के बाद एक आवाज आया कि अब तुम्हें मेरा काम करना है। अब जब मैं देवताओं के साथ मैं बात करता था, मैं देवताओं को कहता था कि देखो, लोग तुम्हें पूजा करते हैं, लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं, लोग तुम्हें श्रद्धा करते हैं, लोगों को तुम्हारे ऊपर आस्था है, लोगों को तुम्हारे ऊपर विश्वास है, लोग तुम्हें समर्पित होते हैं। मैं ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि औकात में तुम और मैं एक हैं। और वो चीजें उनको थोड़ा अजीब लगा कि एक मनुष्य कह रहा है कि औकात में वो शिव के बराबर है, औकात में वो राम के बराबर है। लोगों ने कहा ये मेरा अहंकार है। मैंने कहा ये मेरा अहंकार नहीं है। मैं जानता हूं कि उनके दिए हुए चीज कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने उनके दिए हुए किताबों को पढ़ा। मैंने कहा ये 2 कौड़ी के नहीं है। वो शिव के हो, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो या कुछ भी हो, क्यों 2 कौड़ी के नहीं है? क्योंकि मैंने देखा कि इसके अंदर जो चीजें दिए हैं ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अगर ये चीज सही में काम के होते तो आज ये दुनिया अलग होती। हर कोई मंदिर में जाके पूजा कर रहा है, हर कोई धर्म ग्रंथ को पढ़ रहा है, हर कोई उनके इष्ट देव बोलो या जो भी उनके देवता है उनकी पूजा कर रहे हैं। उनके मन स्वच्छ क्यों नहीं हो रहे? तो इसको ही भगवत गीता समझा जाए। इसको आप भगवत गीता मत समझो, आप चूक जाओगे। भगवत गीता को आप समझो। भगवत गीता कहता है कि तुम या तो ज्ञान मार्ग में चलो, या भक्ति मार्ग में चलो, या सेवा मार्ग में चलो, या राजयोग में चलो। लेकिन चलोगे कैसे जब तक आपके अंदर वो प्रेरणा ना आए? और प्रेरणा देता कौन है? ईश्वर देता है। और चलने के बाद आपको मिलेगा क्या? अगर ईश्वर ना दे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक इंसान हर चीज करने के बाद भी वैसे का वैसा ही कपट रहेगा, छल रहेगा उसके अंदर बुराइयां रहेंगे, उसके अंदर सब व्यभिचार रहेंगे। तो कोई किताब पढ़ने से इंसान अच्छा नहीं बन जाता है। एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बोलता हूँ। एक बहुत बड़े योगी हुए थे जो अमेरिका में थे, उनका नाम नहीं लूंगा। ये योगी अमेरिका में जाके उन्होंने अपना आश्रम खोला। बहुत सालों तक उन्होंने गीता के ऊपर और बाकी सब धर्म ग्रंथ के ऊपर उन्होंने जो श्वेत वर्ग के लोग आते थे, फॉरेनर्स आते थे, उनको उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करवाया। खुद भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। लेकिन एक रात उनसे एक गलती हो गई। कैसे हुआ उनको भी नहीं मालूम।
और उनके शिष्य ने कहा कि तुम हमें ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते थे, तुम तो ये चीज करते हो। उन्होंने उसे उठा के आश्रम के बाहर फेंक दिया। इस इंसान जिसने जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, एक दिन झुका कैसे? क्योंकि उसकी कहानी में लिखा था, अब तुम्हारा नीचे जाने का समय है। और ईश्वर ने उस रात को उसके अंदर ऐसे विचार, ऐसे व्यवहार डाल दिए कि वो नीचे गिरा और वो उसकी अवनति हो गई। हर एक का स्टोरी लिखा गया है, तो स्टोरी के हिसाब से चलिए, अपने हिसाब से चलिए, या आप अगर उस हिसाब से चले। आपके हाथ में नहीं है, आप स्टोरी के हिसाब से ही चल रहे हो। तो मेरा स्टोरी ये किताब पढ़ना है ही ये स्टोरी के अंदर नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्टोरी के अंदर नहीं है। परमेश्वर ने पूरा कोशिश किया कि हर इंसान की जिंदगी में परमात्मा कभी ना आए। इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को धर्म में उलझा के रखा, मजहब में उलझा के रखा और आध्यात्म के अंदर उलझा के रखा, और दूसरे बाजू संसार के अंदर उलझा के रखा। कहीं भी उन्होंने थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी परमात्मा तो परमात्मा है। अगर परमेश्वर चाहे तो इस शरीर मन को यूं मसल दे, लेकिन मसल नहीं पा रहा है। कितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक? कोई जुड़ा नहीं है। मतलब हमारे मानो ये किताब करीबन आज तक शायद 30-35 हजार किताब जा चुके हैं, और 40-40 हजार जा चुके हैं। और ये नहीं, चारों बाजू। और ये कार्ड जो है पहली बार आया है, नगर पहली बार आए हैं, और ये कार्ड 50-60 हजार जा चुके हैं। तो हम तो दे के भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपका एक और कोई सवाल था जो आत्मा और परमात्मा का गीता पे से आत्मा। अच्छा, आपने पूछा गीता के अंदर, वो गीता के अंदर हर चीज को एक बताया, और ये उसका खेल था परमेश्वर का। उसने सब कुछ अपने नाम पे कर दिया। जब मैं एक वर्कशॉप लेता था, वही तो कृष्ण ने बोला, तो कृष्ण परमेश्वर है या परमात्मा है? परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं ही परमात्मा हूँ। वो तो आपसे मिले, मतलब आपने बोला कि कृष्ण मिले। लेकिन परमात्मा आने के पहले से वो बोल रहे हैं मैं परमात्मा हूँ, मैं अंतिम हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। अब जब परमात्मा आया है तब पता चला कि नहीं, ना वो परमात्मा है ना वो अंतिम है। तो आपके सब सवाल हो गए? तो आप आए हैं, थैंक यू सो मच।